हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं और आप ये कह लीजिए कि आज मैं आपकी दुखती रग पे हाथ रखने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इस चैनल पर हमेशा से बातें हुई मैट्रिमोनियल विवादों की, घर को संभालने की और ना संभल सके तो इस पछड़े से बाहर आने की। अब दोस्तों इस पर ही आज का जो वीडियो है ये मैं अलग पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं और ये आज मैं आपको एज एन एडवोकेट बातें नहीं बता रहा हूं बल्कि एज एन फ्रेंड, एज ए फैमिली मेंबर आप लोगों से बात कर रहा हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये है लाइफ विदाउट वाइफ, यानी कि यदि आपकी शादी ही ना हो, आपके जीवन में आपकी वाइफ ही ना हो तो उस केस में आपकी लाइफ कैसी होगी। वीडियो दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होगा सभी के लिए। दोस्तों ये सोचते हुए कि वीडियो लीगल नहीं है, वीडियो को छोड़ मत देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डूबते को तिनके का भी सहारा मिल जाता है और वो तिनका अपने को कहां मिल जाए हम में से कोई नहीं जानता। इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से रिलेटेड है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोज की जानकारी जब भी मैं आपके लिए लेकर के आऊं आपको उसकी सूचना तुरंत सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि यदि आपकी लाइफ में वाइफ ना हो तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आप लोग अधिकतर अराउंड 25 से 30 के बीच में वो एज होती है जब आपके माँ बाप आपकी शादी के लिए चिंतित होते हैं और बेचारों को बहुत चिंता होती है कि किसी प्रकार से आपकी शादी हो जाए। और आजकल के सिनेरियो को देखकर कल ही मैं एक बुजुर्ग से मिला किसी मामले में, तो उनका बेटे की एज 30 होने वाली थी और जब मैंने उनसे देरी का रीजन पूछा तो उन्होंने बताया कि 30 इसलिए हो गई क्योंकि हमें डर लगता है, जब भी हम कोई रिश्ते की बात करते हैं तो हमें डर लगता है क्योंकि हमने देखा है कि हमारे रिलेटिव्स में ऐसा ऐसा हुआ है, तो कहीं ऐसा हमारे साथ भी ना हो जाए। हमारा इकलौता बेटा है और कहीं ये ना हो कि हम यहाँ से सब कुछ छोड़ करके अपने बेटे के पास रहने जाए और वहां पर उसकी शादी हो और वो लोग हमें वहां से निकाल दें। आप समझिए कैसी सोच होगी और कितनी विवशता उनके मन में होगी जो ऐसी बात को कह रहे हैं। और उनकी जो वाइफ है वो भी मेडिकली बहुत ज्यादा अनफिट है। ऐसे में उनको सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है और दूसरी चिंता इस बात की है कि लड़के की एज बढ़ रही है, उसकी शादी भी करानी है। तो दोस्तों ये सारी समस्याएं आपके साथ भी होती है। खैर, जिस तरह से भी रिस्क लेके माँ बाप आपकी शादी करा देते हैं डरते हुए कि चलिए जो होगा देखा जाएगा समय आने पर। अब आपकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद क्या होता है आपको पता है, धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर झकझक चिक चिक स्टार्ट होती है, यानी आप दोनों के बीच में कलह होने लगते हैं। अब किसी भी वजह से हो, आपकी वजह से हो या आपकी वाइफ की वजह से हो या किसी और सिचुएशन की वजह से हो, बट होने लगते हैं और धीरे धीरे वो आर्ग्यूमेंट्स का रूप ले लेते हैं और फिर वो उस स्थिति पे पहुंच जाते हैं जहां पर आपको थ्रेट्स मिलने लगते हैं कि आप इस बात को मानिए, अदरवाइज आपको झूठे केस में फंसा दिया जाएगा या इससे रिलेटेड कुछ और। अब ऐसे में आप क्या करते हैं, मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर आप शुरू करते हैं यूट्यूब और गूगल पे सर्च मारना कि इससे रिलेटेड कुछ मिल जाए कि मैं कैसे इस समस्या से बाहर आ सकता हूं। फिर जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जितना आपने सोचा था सिनेरियो उससे बहुत ज्यादा भयंकर है, यानी कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। जब आप उस अपर लिमिट में जाके देखते हैं तो आपकी घबराहट और बढ़ जाती है और साथ ही साथ आपको अवेयरनेस भी मिलती है कि ऐसा भी हो सकता है, तो इस चीज के लिए अपने को पहले से प्रिपेयर रहना है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको अपने माँ बाप की भी चिंता होती है, उनकी एज के हिसाब से, उनकी बीमारियों के हिसाब से। ये सारी टेंशन अगर उनको आती है तो उससे उनको बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कहने का मतलब आप परेशान हो जाते हो, आप अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं पाते, आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप जो नौकरी आपकी है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स की जो आपके ऊपर लायबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है सबसे बड़ी इस एज में, पेरेंट्स ने अपनी पूरी जिंदगी आपको दे दी, लेकिन अब जब पेरेंट्स की बारी आई जो थोड़ा सा उनका लास्ट का टाइम होता है जिसमें आपका सपोर्ट चाहिए, वहां उनको आप सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इससे बड़ी विवशता किसी के लिए क्या हो सकती है। तो दोस्तों ये मैट्रिमोनियल विवाद कुछ ऐसा रूप ले लेते हैं कि हम कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जो कि हमारे स्तर से अलग होते हैं, जो हम कभी जीवन में नहीं करना चाहते थे। कई बार ऐसा होता है कि हमें मजबूर होकर के अपने माता पिता को छोड़ करके वाइफ के साथ कहीं और रहना पड़ता है। तो ये किस हद तक सही कहा जा सकता है, क्योंकि माता पिता किसके सहारे हैं अगर आपके अलावा कोई और उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि परेशानियां बहुत सारी होती हैं अगर आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं। और इसी प्रकार से मैं ये नहीं कहता कि वाइफ को परेशानियां नहीं होती होंगी, वाइफ को भी परेशानियां हो सकती हैं पति की वजह से कुछ केसेज में, लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा ही होता है जैसे मैंने बताया। अब हम बात करते हैं कि यदि आप शादी ही ना करें, यानी अगर आपकी वाइफ हो ही ना, तो उससे क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपसे झगड़ने वाला कोई नहीं होगा। अब आप घर में अकेले हैं तो झगड़ेंगे कैसे। दूसरा, अगर आप टीवी देखेंगे तो आपको कोई ये नहीं कहेगा टीवी बंद कर दीजिए, या चैनल बदलने के लिए कोई नहीं कहेगा, या आपको ये नहीं कहेगा कि आप थके हुए हैं आपको सोना है तो आप सोइए मत। या फिर कुल मिला के बात यह है कि आप जो एक नॉर्मल दिनचर्या में मैरिड लाइफ होती है उसके सारे ऑब्लिगेशन से बाहर आ जाएंगे और आप अपने प्रकार से जीवन जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं। हमने इसे एक पर्सपेक्टिव से देखा, दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो यदि आप शादी ना करें दोस्तों तो ये समझ लीजिए कि आप दोनों का ही जीवन खराब है।
पति का भी और पत्नी का भी। मैं मानता हूं इस चैनल से अधिकतर वो लोग जुड़े हैं जो कि एक्चुअल में प्रताड़ित हैं, तो वो उसी व्यू से सारी वीडियोज को देखते हैं, उसी व्यू से सारी बातों को समझते हैं, जानते हैं। लेकिन दोस्तों दुनिया बहुत बड़ी है और हम इसका एक छोटा सा पार्ट हैं। तो अगर यहाँ पर प्रताड़ित लोगों की, प्रताड़ित कपल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, तो ऐसे कपल्स की भी कोई कमी नहीं है जो कि एक दूसरे का साथ अंतिम सांस तक नहीं छोड़ते हैं। और आपको मैं बता दूं, ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो अंतिम सांस तक आपका साथ निभाए। सिर्फ आपका पार्टनर ही होता है जो आपको आखिरी तक साथ आपका नहीं छोड़ता, साथ बना रहता है। जिंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आए, लड़ाई झगड़े हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, लेकिन आखिरी में आपके पार्टनर के सिवा और किसी ने काम नहीं आना है। माँ बाप एक समय के बाद आपको छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे साथ नहीं देते, बच्चों का करियर सेटल हो जाता है, वो भी बाहर निकल करके चले जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं आज के समय पे कि वो ठीक से माँ बाप से बात भी नहीं कर पाते। कौन है ऐसा जो आपका साथ देता है? आपका सिर्फ पार्टनर ही होता है दोस्तों। जब आपके पास कुछ नहीं बचता ना, तो आखिरी में वो पार्टनर ही बचता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को जबरदस्ती जिंदा रखा हुआ है। अगर वो पार्टनर ना होता तो सामने वाले, अभी परसों ही मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कहते हैं अगर ये मेरा पार्टनर ना होता तो मैं कब का मर गया होता। इसने जबरदस्ती मेरा केयर कर करके साथ रखा हुआ है। और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी होल लाइफ में हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ। और उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, 2-3 लड़कियां शादी कर दी, और लड़का है, लड़के की भी एज 30 ईयर्स के आसपास है, और अब उसकी भी शादी का वो लोग सोच रहे हैं। तो कहते हैं कि हमारा कभी आपस में झगड़ा नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसे कपल्स दुनिया भर के हैं। अगर भी एक चैनल हम इस पे बना के रख दें जिस पे केवल हम ऐसे कपल्स को लाएं या ऐसे कपल्स के लिए वीडियो बनाएं, तो आप देखेंगे कि वहां पे भी आपको इसी तरह से एक लार्ज फैमिली बनती हुई नजर आ जाएगी। तो लेकिन वहां पे सारे ऐसे लोग होंगे जो कपल्स के रिश्ते को अलग नजरिए से देखते हैं। हम सारे वो लोग हैं जो कि अलग नजरिए से देखते हैं, क्योंकि यहां पर एक कम्युनिटी अलग प्रकार के लोगों की बनी है जो बेचारे एक्चुअल में दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन दोस्तों इसका दूसरा एंगल भी आप लोगों को देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। जो लोग भी आज आप अपने झगड़ों पचड़ों में पड़ रहे हैं, ये समझ लीजिए आपने अपने आगे की पूरी जिंदगी खराब कर दी। अगर आप 32 साल के, 35 साल के, 30 साल के, आपको क्या लगता है कि आप इस लीगल पछड़े में पड़े चंद पैसों के लिए या किसी और इंटेंशन के साथ, तो क्या आपको कोई खुशी मिलने वाली है? आपको कोई खुशी नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि दोस्तों पैसा तो बहुत ज्यादा समय चलता नहीं, ना ही उसकी कोई वैल्यू होती है, ना ही आप उससे हैप्पीनेस खरीद सकते हो। क्या होगा आप बताइए? 30 साल की एज में मान लेते हैं आप इन सारे पछड़ों में पड़े, आपको 5 साल 10 साल लग गए इन सब चीजों को निपटाने में, कई बार तो बहुत ज्यादा भी लग जाता है। बट चलिए मान लेते हैं कि 10 साल में आप इससे बाहर भी आ गए, तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी लाइफ आगे कैसे जी पाएंगे? दूसरा पार्टनर ढूंढेंगे, कोई गारंटी नहीं है कि दूसरा पार्टनर आपके साथ सही रहेगा, सही से साथ निभाएगा। हो सकता है वहां इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, तब क्या करेंगे? यानी कुल मिला के आपका पूरा जीवन ही इसी प्रकार से निकल जाता है। और दोस्तों जब आप किसी और के पास जाते हैं पहले रिश्ते को छोड़ के, तो कहीं ना कहीं वो बात हमेशा आप लोगों के बीच में, आप लोगों के दरमियान आती ही है। चाहे आप कितने ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, चाहे आप कितने ही मैच्योर पर्सन हो, जब कभी भी आपका झगड़ा होगा तो वो पुराने हस्बैंड और पुराने वाइफ की बातें आएंगी ही, और आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी जो कि आपको अपने पहले पार्टनर के साथ मिल सकती थी अगर आप लोग सही तरीके से सोच समझ के रहते। आप दोनों ही अपने अपने पेरेंट्स को अपने बीच में इंटरफेयर मत करने दीजिए। लड़की के पेरेंट्स या लड़की के भाई बंधु या लड़की के रिश्तेदार अगर लड़की की लाइफ में कुछ भी बोलते हैं आकर के, तो उसे खुद मना करना चाहिए कि अब मैं इस घर की हूं, जो भी होगा मैं खुद हैंडल करूंगी। जब प्रॉब्लम ऐसी हो जाएगी जो मुझसे हैंडल नहीं होगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट प्लीज डोंट इंटरफेयर सो मच। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। होता क्या है आप लोगों को पता है, पहले भी आप लोगों के दुनिया भर के कमेंट्स आ चुके हैं कि सर मेरी वाइफ जो है वो पूरे पूरे दिन मायके में बातें करती है और अपने घर पे ध्यान ही नहीं देती। 90% लोग इस चैनल पे आकर के यही कमेंट कर रहे हैं। पुराने वीडियोज में भी ऐसा था, तो ऑब्वियसली ऐसा हो रहा होगा तभी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। तो इस चीज पर लड़कियों को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर वो इस तरह का बिहेवियर रखेंगी, टोटली अपने मायके से अटैच रहेंगी, तो कभी भी आप लोगों के घर बस नहीं सकते, चल नहीं सकते। साथ ही साथ लड़के को भी ये ध्यान रखना है कि वो अपने पेरेंट्स का या और रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी मैरिड लाइफ में ना होने दे। तो अगर आप दोनों ही थर्ड पर्सन को अपनी मैरिड लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होने देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और जो मैंने बोला लाइफ विदाउट वाइफ, वो केवल एक पर्टिकुलर लिमिट तक की स्टेटमेंट सही है, पर एक दायरे से बाहर अगर आप जाकर के देखेंगे तो आपकी लाइफ विदाउट वाइफ कुछ होती ही नहीं है भाई। सब कुछ जीरो, एक बहुत बड़ा शून्य हो जाएगा, किसी चीज का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैरिज एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते को किस तरह से चलाना है वो अभी लोग भूल चुके हैं। प्रॉब्लम बस ये है, मैरिज इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों की मेंटेलिटी, हम लोगों के संस्कार, हम लोगों का जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से हम लोग को प्रॉब्लम आ रही है। यदि हम इतना सा समझ लें कि हमारा भला किसमें है, जो भी ऐसे आदमी आप खुद बताइए, जो भी ऐसे लोग हैं जो कि एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, पत्नी अपने मायके रह रही है, पति अलग जगह पे रह रहा है, या फिर नाजायज संबंधों में रह रहे हैं, या फिर कुछ और ऐसा इससे रिलेटेड, तो क्या आपको लगता है कि समाज उनको वो इज्जत दे देता है जो कि एक पति पत्नी जो हैप्पीली मैरिड कपल
होते हैं उनको मिलती है? लगता है आपको? नहीं लगता। दोस्तों आपको लगता है या नहीं लगता, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। रियलिटी है कि सोसाइटी उनको वो इज्जत कभी नहीं देती जो कि वो डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों अपना जो भी पार्टनर आपका है ना, हो सकता है शादी के समय आपसे कुछ बातें छुपा ली गई हो सकता है किसी और प्रकार की चीजें हो। कई बार तो बहुत छोटी छोटी चीजों पर लोग डाइवोर्स ले लेते हैं आजकल। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो कभी भी कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता और आप किसी के साथ भी निभा नहीं सकते, चाहे वो कोई भी हो। एकदम परफेक्ट कोई नहीं है, सब इम्परफेक्ट है। आपको उस इम्परफेक्शन को ही स्वीकार करना पड़ेगा। यदि आप उस इम्परफेक्शन को परफेक्ट करने बैठ गए तो कभी नहीं हो सकता, कभी भी आपका रिश्ता नहीं चल सकता। अभी एक और वीडियो लेके आ रहा हूं मैं, जब बता रहा हूं कि लोग आज के समय कैसे कैसे स्टूपिड रीजन से डिवोर्स लेते हैं। एक्चुअल केसेज के बेस पे मैं आपको बताऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे। तो उस वीडियो को देख करके आप सभी लोगों को समझ में आएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं और कहां हमें बचना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो दोस्तों आप इन सारे वीडियोज का फायदा लीजिए, इनको इंप्लीमेंट कीजिए, अपने जीवन में उतारिए, तभी फायदा मिलेगा। केवल देख करके लाइक मार के कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। परंतु आप वीडियोज देखते हैं, उसमें से कोई सीख मिलती है, आपको अच्छी लगती है और उस सीख को आप अपने जीवन में उतारते हैं। लड़का और लड़की दोनों की बात कर रहा हूं, कोई हस्बैंड या वाइफ ओरिएंटेड ये वीडियो नहीं है। आपको बस ये समझना है कि आप पति हैं या पत्नी हैं। अगर आपने अपनी मेंटलिटी को, अपनी चीजों को ठीक कर लिया, अपनी गलतियों को ठीक कर लिया, तो आपकी लाइफ हमेशा ही खुशहाल रहेगी। बस एक चीज ध्यान रखिए, पैसे का जो लोभ है ना, उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब चीजें, देखिए ये सब चीजें बन भी जाती हैं और पल भर में बिगड़ भी जाती हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है। आप गलत तरीके से जो भी चीज प्राप्त करेंगे वो चीज गलत तरीके से निकल जाएगी। कोई पता चलता है, हम घर से बाहर निकलते हैं, कैसे आपने देखा होगा लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर एक महीना, दो महीना, कई बार 6 महीना हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। कितना लाखों करोड़ों का बिल हॉस्पिटल्स का बन जाता है। तो दोस्तों वो इसी प्रकार से प्राप्त की गई संपत्तियां होती हैं, जो कर्म आपको फिर उनका भुगतान आप दे रहे होते हैं। तो इस तरह से चीजें करके कोई फायदा नहीं है। वो शॉर्ट टर्म पे आपको जरूर बहुत प्रसन्नता दे देंगे कि आपके पास इतना पैसा आ गया या ये प्रॉपर्टी आपने अपने नाम करा ली, बट जब उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा तो वो बहुत भारी पड़ेगा। कर्मों का सिद्धांत टारे ना टरे, ध्यान रखिएगा इस बात को, किसी तरह से टल नहीं सकता। आपको उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा ब्याज समेत। सही ट्रैक पे आए, सही तरीके से चलें और सही तरीके से चलेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ भी हमेशा खुशहाल रहेगी। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो शायद पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कोई इसको इंप्लीमेंट कर ले और उसको कुछ फायदा मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।